हेलो ऑल, हैप्पी दशहरा। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और नवरात्रि का टाइम चल रहा है। अच्छा, ये वीडियो बनाने का एक मेरा छोटा सा मोटो था। आप प्लीज़ मुझे आप लोग मतलब ऐसा लाइक पर्सनली प्रोफेशनली ऐसा कोई जज मत करना, बिकॉज़ मैं कोई प्रोफेशनल यूट्यूबर तो हूँ नहीं। बस मेरा ये यूट्यूब बनाने का एक ही मोटो था। एक 10 मिनट पहले मैंने एक अपने चैनल पे मैंने एक वीडियो शेयर की है। 10-15 मिनट हो गया। जस्ट मैं ऑफ़िस से आई और सोचा कि चलो ठीक है, मैं थोड़ा सा एक छोटा सा क्लिप बना के डाल देती हूँ। तो उसमें एक छोटा सा और मैंने किया है। 1 सितंबर में मैंने वीडियो शेयर किया था एक काकी के बारे में, और एक अभी मैंने जस्ट एक्चुअली वो वीडियो तो मैंने 8 तारीख को बनाया था, 8 अक्टूबर को बनाया था, बट नहीं टाइम मिला मुझे अपलोड करने के लिए, इसलिए मैंने नहीं किया। और मुझे इतना लगा भी नहीं था कि हाँ करूँ कि ना करूँ, बट अभी मुझे लगा कि मुझे वो वीडियो अपलोड करना चाहिए। उसके पीछे रीज़न है अपलोड करने के पीछे, ठीक है। तो अभी मैं मैं थोड़ा सा उस काकी के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। वो काकी मुझे बोरीवली स्टेशन पे मिली थी। जस्ट सुबह का टाइम था, मैं ऑफ़िस के लिए निकली थी, वही कुछ 8-9 बजे का 8 ओ क्लॉक का टाइमिंग था। मैं मॉर्निंग ऑफ़िस के लिए निकली थी और वो काकी मुझे स्टेशन पे मिली थी। तो उनको देख के मुझे ऐसा लगा कि मतलब वो भिखारी तो नहीं है, कुछ रीज़न होगा जिसकी वजह से वो अच्छा खासा दिख रही थी, मतलब देखने में। तो फिर मैंने बातों बातों में मैंने काकी से पूछ लिया कि काकी आपको कोई हेल्प चाहिए तो बताओ, मैं कर दूँगी आपका हेल्प। तो काकी बेचारी इमोशनल हो गई और फिर अपनी पूरी बातें बताने लगी। उनका एक बेटा था जो बोरीवली स्टेशन पे सुसाइड कर लिया उसने। क्या रीज़न था मुझे नहीं पता। शादीशुदा थे वो। उनकी वाइफ तो ऑलरेडी मतलब शादी करके सेटल हो गई। बाकी उनकी जो फैमिली मेम्बर थे, लाइक उनके ननद वगैरह जो भी थे, तो काकी का ऐसा कहना है कि उन लोगों ने मतलब काकी से घर भी छीन लिया, सब कुछ कर लिया और इनको रोड पे भीख मांगने के लिए छोड़ दिया। तो काकी अब दर-दर की ठोकरें खा रही थी। बहुत सारी बातें हुई जो मैं अब एकदम से इतना तो एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी, लेकिन थोड़ा शॉर्ट में बता रही हूँ। तो काकी मतलब कभी कांदीवली स्टेशन पे, कभी गट्टर के बाजू में, सब मतलब जहाँ उनको ये मिलता था वहीं सो जाती थी, वहीं रह लेती थी। दुकान वाले भी मुझे कुछ मिले, उनसे भी मैंने बातें किया। उनसे भी पूछा मैंने काकी के बारे में, तो सब मुझे वही बोल रहे थे। ये भी बोल रही थी कि जो भी मैं भीख मांगती हूँ, उस भीख का पैसा भी लोग आके यहाँ पे छीन लेते हैं मुझे। कुछ बच्चे मुझे वहाँ पे मिले जो भी वो भी भीख मांगी, वो भी भिखारी थे। तो उन्होंने भी, वो बच्चों लोगों ने भी बोला कि हाँ ये लोग मतलब उनको धक्का देते हैं, मारते हैं, बहुत परेशान करते हैं बुरी औरत को। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो ठीक है, थोड़ा हेल्प होता है तो मैं कर दूँ। तो फिर तो ये मुंबई सिटी है, आए दिन मैं रोज़ ही देखती हूँ, मतलब हर दिन मुझे इतने लोग भिखारी मिलते हैं, चीज़ें मिलती हैं, पता नहीं। तो फिर एक और भी मैंने इंस्टा पे अपना वीडियो अपलोड किया था, जो मुझे एक सेम ऐसे ही सिचुएशन में मुझे काका मिले थे अंधेरी स्टेशन पे। लेकिन वो काका की सिचुएशन थोड़ा काकी से डिफरेंट था। वो काका का ऐसा था कि वो ना बहुत ही सेल्फ रिस्पेक्ट पर्सन थे। लाइक उनको ना एकदम ये एज में भी पता नहीं क्यों एकदम से वो मतलब उनसे भी बात होकर के पता चलता बहुत उनको किसी बात का ईगो हर्ट हुआ था, और उन्होंने घर से ऐसे निकल गए थे कि हाँ मुझे मुंबई जाना है या कहीं भी जाना है और पैसे कमाना है, उनका वो रीज़न था। बट वो अंकल बहुत ही अच्छे थे। जो हुआ मैंने उनको नॉर्मली हेल्प किया, बट उनको घर की नीड नहीं थी, वो कहीं और भी सेटल हो गए, ठीक है। तो अंकल के चक्कर में मतलब जब अंकल मुझे मिले थे तो मुझे अंकल से ही मिल के लगा था कि मतलब मैं शायद ऐसे पर्सन के लिए कुछ हेल्प कर सकती हूँ तो मैं करूँ। तो ऐसे मैं तरुण मिश्रा जी की फ़ैन भी हूँ और मैं उनको फॉलो भी करती हूँ। तो ऑलरेडी मैं उनका वीडियो देखती रहती हूँ, तो उसमें ऑलवेज देखती हूँ कि वो जितने होमलेस लोग होते हैं उनकी वो हेल्प करते हैं। तो मैंने इंस्टा पे जैसे तैसे मैंने उनसे कांटेक्ट करने की ट्राई किया, मैंने उनको टैग किया, बहुत कुछ किया मैंने। फिर सर से बात भी हो गई, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट भी किया, हेल्प भी किया। और फिर उन्होंने मुझे उनके शेल्टर पे गई भी मैं, नवी मुंबई जाके मैंने सब देखा समझा क्या है नहीं है। फिर मैं ये काकी से मिली।
मतलब उनका शेल्टर मुझे बहुत ही अच्छा लगा। फिर मैं ये काकी से मिली, तो काकी को बताया कि काकी ऐसा ऐसा है, आपको घर रहने की दिक्कत है, सारी चीज़ें हैं, तो मैं उसमें आपको हेल्प करती हूँ। तो उन्होंने बहुत खुश हो गई और बोली कि हाँ बेटा मुझे हेल्प कर दो, मुझे कहीं से घर दिला दो, सारी चीज़ें हुआ बात। ठीक है, तो मैंने उनको 3-4 बार मैंने बात किया, ट्राई किया कांटेक्ट करने की, लेकिन कभी कुछ ना कुछ रीज़न होता है, काकी नहीं हो पाया कांटेक्ट उनसे। ठीक है, फिर मैं बहुत ज़्यादा हो गया तो काकी का 2-4 बार मुझे कॉल भी आया कि बेटा मुझे कुछ करा दो, करा दो। तो मैंने काकी को एक बार बोला ठीक है, तो एक बार मैं कांदीवली स्टेशन पे गई भी ऑफ़िस स्विच करके, बट वो फिर भी काकी मुझे नहीं मिली। फिर वापस बाद में दूसरे दिन तीसरे दिन फ़ोन आ रहा है काकी का कि अरे बेटा मेरा हेल्प करो, हेल्प करो। तो मैं बोली ठीक है काकी, मैं ऑलरेडी आई थी, आप मुझे नहीं मिले। फिर मैं अगेन मैंने उनसे वापस ये किया। सेकेंड टाइम भी मेरे साथ सेम प्रॉब्लम हुआ, काकी नहीं मिल पाई मुझे। काकी फ़ोन की ये हो जाती थी, बट ठीक है, इट्स ओके, क्योंकि सीनियर सिटीजन है, उनको बोल नहीं सकते ना कुछ भी। थर्ड टाइम 8 अक्टूबर को उनसे मेरी कांटेक्ट हुई और मैंने काकी को बोला काकी कुछ भी हो जाए, मैं ऑफ़िस छोड़ के आ रही हूँ, मैं पूरा टाइम मैनेज करके आ रही हूँ, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, आप मोबाइल रिंगटोन में रखना और आजू बाजू कोई आपसे मिले तो उनसे मेरी बात करवा देना। ठीक है, यहाँ तक हो गया। काकी ने ठीक है कोऑपरेट किया। मैंने उनके फ़ोन पे मतलब कोई पर्सन था, उससे बात करके जैसे तैसे मैं कांदीवली स्टेशन पहुँच गई। मैं आजू बाजू के लोगों से भी बात किया मैंने, लोगों ने बताया मुझे कि हाँ ये ऐसे ऐसे रहती हैं, ऐसा ऐसा चीज़ें हैं। तो मैंने लोगों से भी पूछ के देखा कि मैं ये जो हेल्प करने की कोशिश कर रही हूँ ये सही है या रॉन्ग है। तो लोगों ने बोला कि नहीं आप जो कर रही हो ठीक है, बिकॉज़ मुझे एक ही बात का थोड़ा सा टेंशन आ रहा था कि ऐसा ना हो कि मैं भला करने जाऊँ और मेरे साथ कोई जाके कंप्लेन कर दे या कुछ ऐसा हो, क्योंकि मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ और मुझे बिल्कुल ही पता नहीं इस बारे में कि क्या होता है नहीं होता है। और ये मुंबई सिटी है, यहाँ तो कुछ भी होता है, कभी भी कुछ भी होता है। और मैंने ऑलरेडी मोर देन 15 ईयर्स से रहती हूँ मुंबई में, तो बहुत ही अलग अलग एक्सपीरियंस लिया है मैंने। तो इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ी सी चीज़ों को करना है, बट थोड़ा सोच समझ के करना है मुझे। तो सबने बोला कि ओके ठीक है, इसलिए मैंने एक छोटा सा वीडियो भी बनाया, सारी चीज़ें किया। और फिर बनाने के बाद बिकॉज़ कल को ऐसा ना हो कि कोई मेरे ऊपर कंप्लेंट डाले या कुछ एलिगेशन लगा दे, इसके अकॉर्डिंग और कुछ नहीं था। ठीक है, अभी मैंने काकी को सर के यहाँ पे गई और जाके छोड़ के भी आ गई हूँ मैं, लेकिन अभी काकी एक दिन भी नहीं रही है और 2 दिन से कंटिन्यू काकी का मुझे कॉल आ रहा है कि मुझे यहाँ से ले चलो, मुझे ले चलो, मैं नहीं तो मैं मर जाऊँगी, नहीं तो मैं ये हो जाएगा। हाँ, मुझे प्रॉमिस भी कराती है कि तुम मेरी कसम खा कि मुझे लेने आ रहे हो। तो ठीक है, अब मुझे नहीं पता काकी को क्या चाहिए नहीं चाहिए, बट मेरे हिसाब से तो सही था वहाँ पे, बिकॉज़ वहाँ पे बहुत अच्छा रहने की बहुत अच्छी सुविधा है, खाना पीना प्रॉपर मिल ही जाता है उनको, मेडिसिन वगैरह जो चाहिए वो भी उन लोगों को मिलता है। क्योंकि मैं वहाँ जाने के बाद मैंने कुछ लोगों से बात करके भी पूछा कि आपको यहाँ पे कितना टाइम हो गया आके, रहने का क्या मोटो है, क्यों रहते हो, क्या सही है, क्या अच्छा है यहाँ पे। तो लोगों का ये था कि कुछ लोग तो ये भी बोले कि अरे मेरी फैमिली है, मेरा बेटा है, पर फिर भी मैं यहाँ के इसलिए रहती हूँ क्योंकि मेरे पास मेरी बेटे की इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो घर ले सके, तो जब लेगा तो मैं वापस जाऊँगी। कुछ लोगों का ये कहना था कि मतलब हमें अच्छा लगता है यहीं पे रहना, क्योंकि फैमिली में मतलब नहीं है उनकी कोई भी इस दुनिया में, इसलिए वो लोग रहते हैं। और कुछ लोगों को है भी तो उनकी कैपेसिटी नहीं है रहने की, इसलिए भी लोग रहते हैं। तो उनका दिल इतना बड़ा है कि मतलब हर एक लोगों को आसरा देते हैं, हर लोगों को एक आशियाना देते हैं रहने के लिए। वैसे ही था। और पता नहीं, मुझे भी नहीं पता कि मैं ये सब करके मतलब ऐसा हेल्प करके मैंने सही किया या गलत किया। वापस मुझे जाना होगा काकी को लेने के लिए, जाऊंगी, लेके भी आऊँगी और फिर मैं कांदीवली स्टेशन पे उनको ड्रॉप कर दूंगी। मैं आगे क्या सही है क्या गलत है मुझे नहीं पता, तो आई थिंक आप लोग ही बता सकते हैं कि मैंने जो किया पहले वो सही था या गलत था, या जो मैं करने जा रही हूँ वो सही है गलत है, क्योंकि मुझे उनको ड्रॉप तो करना होगा, घर तो नहीं रह सकते ना। थैंक यू सो मच। अब मुझे प्लीज़ कमेंट्स करके बताना कि मैंने जो किया वो सही था गलत था, और अभी जो मुझे करने जा रही हूँ वो सही है या गलत है, मुझे नहीं पता, तो आप लोग मुझे बताएंगे।
और आप मुझे गाइड कीजिए। थैंक यू सो मच।